बच्चों, आज की कहानी एकादशी व्रत पर है। आपके घर में आपके माता पिता, दादा दादी जरूर ये व्रत करते होंगे। चलो सुनते हैं स्टोरी। एक गांव में एक नामदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे एकादशी का व्रत अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पूरे विधि विधान से करते थे। वे एक पहुँचे हुए ब्राह्मण थे। एकादशी के दिन ना ही घर में अन्न खाते थे और ना ही किसी को अन्न का दान करते थे। यह बात पूरा गांव जानता था। सभी लोग उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। एक दिन भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने का सोचा और उनके घर ब्राह्मण का रूप लेकर आए। नामदेव ब्राह्मण के घर आकर उन्होंने कहा, दक्षिणा दे दो, दक्षिणा दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, दक्षिणा दे दो, कहकर आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर नामदेव जी कुटिया से बाहर आए और पूछा, ब्राह्मण जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, नामदेव, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, लगता है कि आज अगर भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे तुम अपने घर का पका हुआ भोजन करा दो। नामदेव जी ने ब्राह्मण से हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देव, आज एकादशी का व्रत है। मैं इस दिन ना स्वयं अन्न ग्रहण करता हूँ और ना ही अन्न का दान करता हूँ, कहकर कुटिया के अंदर चले गए। नामदेव जी दूध और फल लेकर कुटिया से बाहर आए और ब्राह्मण से कहा, आप ये फल खाएं और दूध पी लीजिए। लेकिन ब्राह्मण ने दूध व फल लेने से मना कर दिया। कहा, नहीं नामदेव, मुझे भोजन ही करना है, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। गांव वाले नामदेव की कुटिया के पास इकट्ठे हो गए। गांव के लोग नामदेव को कहने लगे, भोजन करा दो, बूढ़ा ब्राह्मण है, नहीं तो ये मर जाएगा और तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। नामदेव जी अपने एकादशी व्रत का पालन पूरी निष्ठा से करते थे। उन्होंने अन्न देने से मना कर दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा, नामदेव, मुझे भोजन नहीं कराओगे तो मैं मर जाऊंगा। नामदेव ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप कितने वर्ष के हो गए हो? ब्राह्मण देवता ने कहा, 125 वर्ष का हूँ। जिस पर नामदेव ने कहा, तो ठीक है, आप अगर मर भी जाएंगे तो सीधे ईश्वर के धाम पहुँचेंगे। आज एकादशी का व्रत है। इस दिन जो भी अपने प्राण त्यागता है वो सीधे ईश्वर को प्राप्त होता है, उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इतना सुनते ही ब्राह्मण जमीन पर गिर गया और मूर्छित हो गया और अपने प्राण त्याग दिए। गांव के लोग नामदेव को भला बुरा कहने लगे। लोगों ने कहा, तुम इस गांव से बाहर निकल जाओ, तुमने ब्रह्म हत्या करी है, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। रात भर ब्राह्मण का शव नामदेव की कुटिया के बाहर पड़ा रहा। जैसे ही सुबह हुई, नामदेव जी ने अपनी पत्नी को बुलाया, कहा, इधर आओ। जैसा कि तुम जानती हो कि मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है और मुझे इसका प्रायश्चित करना ही होगा। इसका प्रायश्चित मैं अपने आप को चिता में समर्पित कर कर करूँगा। पंडित नामदेव जी ने एक बहुत बड़ी लकड़ी की चिता बनाई, जिसमें ब्राह्मण जी का शव लेटाया और खुद भी जाकर बैठ गए। और जैसे ही लकड़ी में आग प्रज्वलित हुई, बूढ़ा ब्राह्मण उठकर खड़ा हो गया और नामदेव जी को बाहर लेकर आ गया। चिता के आसपास सारा गांव जमा था। सभी लोग यह देख रहे थे। यह दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हुए। ये कि मृत ब्राह्मण जिंदा कैसे हो गया और नामदेव जी को बाहर लेकर आ गया? बूढ़ा ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार थे। वो अपने असली रूप में आए और नामदेव जी को गले लगा लिया और कहा, तुम मेरे सच्चे भक्त हो और एकादशी की व्रत की महिमा तुम अच्छे से जानते हो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो,
कहकर आशीर्वाद देकर स्वर्ग लोक चले गए। पंडित नामदेव की सभी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। चारों तरफ उनकी बहुत ही प्रशंसा हो रही थी। देखा बच्चों, एकादशी का व्रत कितना महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को करने से बड़े बड़े लोगों के पाप कर पुण्य में बदल जाते हैं और इस सब से मुक्ति मिलती है। ओके, गुड नाइट।